नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आपसे गुलाब के विषय में, जो इसके औषधीय गुण होते हैं और इसकी जो तासीर होती है उसी के विषय में मैं आप लोगों से इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। इसे अपने यहाँ गुलाब के नाम से अधिक जाना जाता है। गुलाब की बात करें तो गुलाब समस्त भारतवर्ष में इसकी खेती की जाती है। विशेष करके उत्तर भारत के राज्यों में इसकी खेती की जाती है। घरों में भी इसके पौधे लगाए जाते हैं। गुलाब के फूल सबको ही भाते हैं। इसकी खुशबू मन मस्तिष्क को तरोताज़ा कर देती हैं। इसके फूलों का शरबत बाज़ारों में बिकता है और इसके फूलों का गुलकंद भी बनाया जाता है। इसके फूलों से इतर, गुलकंद, शरबत, गुलाब जल और चूर्ण आदि बनाए जाते हैं। और इसका सहारा तो यहाँ तक भी लिया जाता है कि किसी को अगर प्रपोज करना हो तो इसी गुलाब का ही सहारा लेना पड़ता है। जितना यह सुंदर है उतना ही इसके औषधीय गुण भी हैं। इसके रंगों की बात करें तो इसके फूल कई रंगों में होते हैं। और इसके रंगों की अगर बात करें तो ये लाल, गुलाबी, पीले, नारंगी और काले, न जाने ही कितने रंगों में ये होता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके गुणों के विषय में। तो यह गुलाब मधुर, तिक्त और कसैला, कड़वा, शीतल और पित्त शामक होता है। यह वृष्य, रुचि कारक, पाचक, शुक्राणुवर्धक और यह रसायन होता है। मुंह पकने, जलन, प्यास और रक्तपित्त, विष, उल्टी और खूनी दस्त में बहुत ही अच्छा कार्य करता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो सबसे पहले मैं मुंह के छालों के विषय में कहना चाहूँगा। तो मुंह के छाले हो जाने पर आप जो है गुलाब के फूलों को लेकर के और इसका काढ़ा बना करके और इसका आप गरारा करते हैं तो इसका गरारा करने से जो मुंह पकने की शिकायत होती है और जो छाले होते हैं वह मिटते हैं, तथा इसके प्रयोग से जो दांत भी होते हैं वह भी मजबूत हो जाते हैं। आप चाहें तो दूसरा भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि फूल ना मिले तो आप जो है इसकी पत्तियों को भी अगर चबाते हैं और इसे चबा करके आप थूकते हैं तो इस प्रकार से करने से भी जो मुंह पकने की शिकायत होती है वह दूर होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आँखों के विषय में। तो जैसे आँख आने की शिकायत हो जाती है, आँखें लाल हो जाती हैं, तो उसमें आप जो है गुलाब के पत्तों को पीस करके और इसे आप लगाते हैं तो इसके लगाने से जो आँखों की लाली होती है उनमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो जैसे पलकों में सूजन हो जाती है तो आप गुलाब के फूल को ले करके और इसको पीस करके आप पलकों पर लगाते हैं तो इसको पलकों पर लगाने से जो पलकों की सूजन होती है वह नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि गुलाब जल बाज़ारों में मिलता है तो उसको ले करके आप जो है 2-2 बूंद आँखों में इसको डालते हैं तो इसको डालने से जो आँखों के रोग होते हैं उनमें ये बहुत ही अच्छा लाभ करता है। तो चलिए अब बात करते हैं सिर में होने वाली फुंसियों के विषय में। तो सिर में अगर फुंसियों की शिकायत होती है तो उसमें आप जो है गुलाब के पत्तों को ले करके और इन्हें पीस करके आप इसका सिर पर लेप लगाते हैं तो इसका लेप लगाने से जो घाव होते हैं वह जल्दी ही भरने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बवासीर के मस्सों पर इसके प्रयोग के विषय में। तो बवासीर के अगर मस्से हों, आप जो है गुलाब के पत्तों को ले करके और इन्हें बारीक पीस करके मस्सों पर आप इसका लेप लगाते हैं तो इसका लेप लगाने से वहाँ पर बहुत ही अच्छा आराम होता है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं दस्त के विषय में। तो दस्त की शिकायत होने पर आप जो है गुलाब के फूलों को ले करके और इसका चूर्ण बना करके आप जो है 5 ग्राम की मात्रा में आप इसका सेवन करते हैं तो इसका सेवन करने से जो दस्त की शिकायत होती है वह मिट जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बुखार के विषय में। तो जैसे कि पित्त की गर्मी की वजह से बुखार हो जाते हैं और साथ में जो मुंह में छाले भी हो जाते हैं तो आप जो है गुलाब से बने हुए गुलकंद को ले करके और आप इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो इसका सेवन करने से जो मुंह पकने की शिकायत होती है उसमें बहुत ही अच्छा आराम होता है और साथ में जो बुखार की शिकायत होती है वह भी ठीक होता है और जो पेट की गर्मी होती है और प्यास लगने की शिकायत होती हैं वह भी दूर होती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं महिलाओं के कुछ व्याधियों के विषय में। तो महिलाओं में जो पर्दा रोग की शिकायत होती है तो ऐसे में आप जो है गुलाब के फूलों को ले करके और इन्हें पीस करके आप बच्चेदानी में इसका लेप लगाते हैं तो कुछ दिनों तक इसी प्रकार से प्रयोग करने से जो पर्दा रोग की शिकायत होती है वह दूर हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं दांत के रोगों के विषय में। तो दांत के रोग अगर हो गए हों तो उसमें आप जो है गुलाब के पत्तों को ले करके और इन्हें पीस करके आप जो है दांतों पर लगाते हैं तो इस प्रकार से लगाने से जो दांतों के रोग होते हैं उनमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं चेचक के विषय में। तो किसी को अगर चेचक निकल आई हो तो उसमें जो है आप गुलाब के फूलों को ले करके और इन्हें छाया में सुखा करके आप इसका बारीक चूर्ण बना लें। चूर्ण बनाने के बाद में जिसको चेचक निकली हो उस व्यक्ति के बिस्तर पर आप इसको डालते हैं तो इसके डालने से जो चेचक के उभरे हुए दाने होते हैं वह जल्दी ही सूख जाते हैं।
तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया करके इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।